अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल द स्टडी ओशन। तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर एमपीटी हो या कोई भी वन पेपर एग्ज़ाम हो, उसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन जो है वो लाजमी आते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पेपर्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। इन अ रो ऑफ बॉयज़ ए इज़ 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 40 फ्रॉम द राइट एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बॉय इन अ रो। ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन है कि एक बॉय ए है जो कि 25 पोजीशन पे लेफ़्ट से है और 40 पोजीशन है उसकी राइट से। मतलब अगर हम 25 पोजीशन देखें लेफ़्ट से तो वो 25th पोजीशन पर है, और अगर हम राइट से देखें तो वो 40 पोजीशन पर है। तो अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज़ इन अ रो, कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। हमें वो ये नहीं बॉय के बारे में नहीं पूछ रहा, हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि उसने बता दिया कि एक बॉय का, उसने हमें बता दिया कि एक बॉय जो है 25 पोजीशन पे लेफ्ट से है और राइट पोजीशन पर वो 40 पोजीशन पर है। तो आप हम अब बताओ कि टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ इस रो में कितने हैं। तो जब भी हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है कि T इज़ इक्वल टू L प्लस आर माइनस वन। अब ये इसका क्या मतलब है, टी जो है हमारे पास टोटल, L जो है हमारे पास लेफ़्ट, आर हमारे पास राइट, और हम उसमें से क्या कर देंगे, वन को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरह से, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो हम इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे। अब उसने बोला एक बॉय के बारे में बताया हुआ, एक बॉय की पोजीशन लेफ़्ट से कितनी है 25, तो हम एल की जगह क्या लगा देंगे 25। टी तो हमें फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट उसने बोला कि उसकी जो राइट से पोजीशन है, राइट से पोजीशन पर है वो 40, तो हम क्या कर देंगे प्लस 40, आर क्या है 40, फार्मूले में वैल्यू उसको पुट करें, और माइनस वन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप जानते हो कि जब 25 में 40 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 65। ठीक है, इस 65 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 64। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ रो, के एक रो थी उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे 64 थे, जिसमें ये बॉय जो था 25 पोजीशन पे लेफ्ट में था और 40 पोजीशन फ्रॉम राइट में था। ठीक है, इस तरह से अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप पता लगा सकोगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उस रो के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इन अ रो ऑफ 80 बॉयज़ पी रैंक इन 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन फाइंड पी रैंक फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा, अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे रो में वो फाइंड आउट करना था। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है कि एक बॉय है जो कि इन अ रो ऑफ 80 बॉयज़, पी एक लड़के का नाम है लेट सपोज। ठीक है, पी जो है रैंक करता है 16 पोजीशन पर वो रैंक करता है फ्रॉम द लेफ्ट एंड पे वो 16 पोजीशन पे। लेट सपोज अभी मैं आप लोगों को एक बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लेट सपोज ये बॉयज़ की रो है। ठीक है, ये सारे बॉयज़ हैं। अब वो क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ये जो बॉय है ये हमारा, चलिए ये लेफ़्ट है, ये मेरा लेफ़्ट है और ये मेरा राइट है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि लेफ़्ट पोजीशन से वो 16 नंबर पर है। ठीक है, लेफ्ट पोजीशन से वो 16 नंबर पर है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब एक रो है, उस टोटल नंबर कितने दिया हुआ है, टोटल हमें 80 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास इस रो में 80 है। ये जो लड़का है ये 16 पोजीशन पर लेफ्ट में, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि राइट पोजीशन पर वो कौन से नंबर पर है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि राइट पोजीशन पर वो कौन से नंबर पर है। तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला को पुट करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला हमारा कह रहा था T इज़ इक्वल्स टू L प्लस आर माइनस वन। ठीक है, सब में उसकी वैल्यू उसको पुट कर देंगे। T हम जानते हैं कि 80 है, L हमारे पास 16 है, R हमें फाइंड आउट करना है, और माइनस वन हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वन जो है वो माइनस हो रहा है, हम जानते हैं जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 80 प्लस वन हो जाएगा और 16 प्लस आर हो गया।
80 + 1 किया तो 81 आ गया। अभी हम इस 16 को भी उठा के उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और r हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे ही रहेगा। तो जब हम 81 में से 16 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 65। तो हमें पता चल गया कि ये जो बॉय था जो लेफ़्ट से 16 पोजीशन पे था, राइट पे वो कौन सी पोजीशन पे, 65 पोजीशन पे। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एक रो है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, क्यू रैंक इज़ 15, कि क्यू की जो रैंक है वो 15 है, फ्रॉम द राइट साइड से उसकी रैंक क्या है 15, एंड देन फाइंड क्यू रैंक फ्रॉम द लेफ्ट। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने राइट साइड को उसकी कौन सी पोजीशन थी वो मालूम किया था, इस वाले क्वेश्चन में हमने लेफ्ट को फाइंड आउट करना है। उसी तरह से हम फॉर्मूले को पुट करेंगे, t = l + r - 1, वही फार्मूला हमने पुट किया। ठीक है, t हमारे पास कितना गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, l हमें फाइंड आउट करना है और राइट से उसकी पोजीशन क्या है 15, -1 जो है एज इट इज़ फार्मूले का हम नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 41, l + 15 हो जाएगा। यहाँ पे एल यही का यही रहेगा, लेफ्ट साइड यहीं पे रहेगी, 15 को हम वहाँ पे लेके जाएंगे वो माइनस हो जाएगी। तो जब हम 41 में से 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 26। तो इस क्वेश्चन की जो लेफ़्ट की पोजीशन उसकी क्या होगी, वो 26 होगी। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोहन रैंक 15 फ्रॉम द टॉप एंड 25 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। कि अब तो हमने जो बात की, हमने पहले क्वेश्चंस जितने भी देखे हमने उसमें क्या देखा कि एक जो था वो लेफ़्ट पोजीशन के बारे में बात हो रही थी, एक जो है राइट पोजीशन के बारे में बात हो रही थी और टोटल नंबर। या तो हमें ये टोटल फाइंड आउट करना था, या हमें राइट को फाइंड आउट करना था, या हमें लेफ़्ट को फाइंड आउट करना था, जिससे हम फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर रहे थे अच्छे से। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमें टॉप एंड बॉटम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हमने तो फॉर्मूला किसका देखा था, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था लेफ़्ट एंड राइट का। तो अब हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब हमें वो क्या कह रहा है कि रोहन रैंक 15 फ्रॉम द टॉप एंड 25 फ्रॉम द बॉटम इन क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो इसके लिए जो है हम सेपरेट फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला वही है, बस थोड़े से चेंजेस है। उसमें लेफ्ट एंड राइट था, इसमें हम टॉप एंड बॉटम को कर देंगे। क्या है हमारा फार्मूला, t एज इट इज़ हमारा आ जाएगा = टॉप + बॉटम -1। वहाँ पे हमारा लेफ्ट एंड राइट था, यहाँ पे हम टॉप एंड बॉटम लिख देंगे। ठीक है, टॉप + बॉटम -1। तो अब हमें पता है हमें क्या फाइंड आउट करना है, t फाइंड आउट करना है। तो t को हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे फॉर्मूले से। टॉप हमारे पास 15 दिया हुआ है, बॉटम हमें कितना गिवन है 25। अब फॉर्मूले में क्या है -1 को हम एज इट इज़ नीचे उतार लिया। ठीक है, अब 25 में जो है 15 को प्लस करते हैं, हम जानते हैं कि 40 आएगा, फिर इस 40 में से हमने 1 माइनस किया तो 39। तो क्या वो पूछ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है हमारे पास 39 है। ठीक है, इसी तरह से हम अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स A is 12 फ्रॉम द टॉप, देन फाइंड A इन रैंक फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें गिवन है 50। ठीक है, उसके बाद जो है ए की पोजीशन उसने पूछी है, ए की पोजीशन उसने बताई हुई है फ्रॉम टॉप। टॉप की पोजीशन उसने हमें गिवन है, दे दी हुई है। टॉप की पोजीशन हमें 12 दी हुई है और हमसे पूछ क्या रहा है कि हमें बॉटम की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले। आपको सिर्फ जो है इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप उसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपको उसका आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह से हम करेंगे, टोटल लिखेंगे टॉप + बॉटम -1। टोटल लिख दिया, टॉप की वैल्यू लिखी, बॉटम की हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस करेंगे, वहाँ पे 1 जो है वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, 51 आ जाएगा। फिर जो है बी यहीं पे रहेगा, 12 वहाँ पे चला जाएगा, 12 जब माइनस होगा तो 39। तो हमारी बॉटम की ए की पोजीशन क्या है 39। इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स
P is 6th from the bottom, then find P rank from the top. वही फॉर्मूला है, पहले हमने बॉटम को फाइंड आउट करना था, यहाँ पे हमने टॉप को फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे। टोटल हमने लिखा टॉप प्लस बॉटम -1 लिख दिया, टॉप की वैल्यू को लिख दिया, टॉप प्लस बॉटम की वैल्यू क्या थी 6 -1। अब जानते हैं कि 1 वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, 21 आ जाएगा, फिर ये 6 वहाँ पे चला जाएगा, 6 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 21 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे टॉप की पोजीशन क्या आ जाएगी 15। ठीक है, इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन अ रो बॉयज़ प्रकाश इज़ 26 फ्रॉम द फ्रंट एंड 47 फ्रॉम द बैक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज़ इन अ रो। अब वो क्या कह रहा है कि एक रो है बॉयज़ की जिसमें एक लड़का है, वो 26 फ्रॉम द फ्रंट है, फ्रंट और बैक की बात हो रही है। पहले हमने देखा लेफ्ट एंड राइट की, उसके बाद हमने टॉप एंड बॉटम के देखा। अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहा है, फ्रंट एंड बैक का पूछ रहा है। फ्रंट एंड बैक हमें दिया हुआ है, हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ के बारे में पूछ रहा है। तो वही फॉर्मूला है, बस उसमें आप लोगों ने अगर वो फ्रंट एंड बैक का पूछे तो फ्रंट एंड बैक को लिख लें आप, लेफ्ट एंड राइट का पूछे तो लेफ्ट एंड राइट को लिख लें, टॉप एंड बॉटम का पूछे तो टॉप एंड बॉटम को फॉर्मूले में ऐड कर लें। तो टोटल क्या हो जाएगा, फ्रंट प्लस बॉटम माइनस फ्रंट प्लस बैक -1। ठीक है, वही हमने वैल्यूज़ को सारा पुट किया कि फ्रंट से उसकी पोजीशन क्या है, बैक से पोजीशन क्या है, माइनस कर दिया उसमें से 1 को। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे रो में कितने हैं 72। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 98 स्टूडेंट, सोनू रैंक इज़ 39 फ्रॉम द फ्रंट, देन फाइंड सोनू रैंक फ्रॉम द बैक। वही क्वेश्चन है, हमने अपने वैल्यूज़ को पुट किया, हमें बैक की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। हम सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 को वहाँ पे लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, बी यहाँ पे रहेगा, 39 यहाँ पे रहेगा, 39 को अब वहाँ पे दूसरी तरफ लेके चले जाएँ, बी यहीं पे रहेगा। जब हम 99 में से 39 को माइनस करेंगे तो हमारे बैक की पोजीशन क्या आ जाएगी, हमारी बैक की पोजीशन आ जाएगी 60। तो आई होप सो कि आपको ये सारे ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी होते हैं क्योंकि हम इसे फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम